17 फरवरी 1984 को दक्षिण अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अब्राहम बेंजामिन द विलियर्स। घर का माहौल खेलकूद से भरा था। पिता डॉक्टर थे लेकिन खेलों के प्रति गहरा लगाव रखते थे। माँ भी चाहती थी कि उनके बच्चे खेल में आगे बढ़े। तीन भाइयों में सबसे छोटा ऐप शुरू से ही अलग तरह का बच्चा था। सुबह का सूरज चढ़ते ही कभी क्रिकेट का बैट हाथ में होता, कभी टेनिस का रैकेट, कभी हॉकी की स्टिक। खेल उसके लिए सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं था बल्कि जीवन का हिस्सा था। बचपन में ही वह इतना बहुमुखी था कि क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, रग्बी, बैडमिंटन, हर खेल में वह स्कूल स्तर पर अव्वल आता। लेकिन खेलों के बीच क्रिकेट के लिए उसका जुनून सबसे अलग था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में देर रात तक खेलता और घर लौटते वक्त भी हाथ में बैट पकड़े रहता। उसकी आंखों में एक सपना था, दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलना और दुनिया को दिखाना कि क्रिकेट सिर्फ नियमों का खेल नहीं बल्कि कला है। 17 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि अब जीवन सिर्फ क्रिकेट को ही समर्पित होगा। 2003 में उसने घरेलू क्रिकेट में कदम रखा। शुरुआत से ही उसकी बल्लेबाजी में कुछ अलग था। वह पारंपरिक बल्लेबाजों की तरह सिर्फ किताबों में लिखे शॉट नहीं खेलता था, बल्कि गेंदबाज को चौंकाने वाले नए नए शॉट लगाता था। गेंद चाहे किसी भी लाइन या लेंथ पर हो, अब उसे मैदान के किसी भी कोने में भेज देता था। उसके इस अंदाज में निडरता थी, रचनात्मकता थी और सबसे बढ़कर खेल के प्रति प्रेम था। 2004 में महज 20 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ उसे टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला। पहले ही सीरीज में लोगों ने देख लिया कि यह खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने नहीं आया है बल्कि क्रिकेट खेलने का तरीका बदलने आया है। अगले कुछ सालों में उसकी बल्लेबाजी और निखरी। धीरे धीरे मैदान पर उसकी पहचान बनी, एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान के 360 डिग्री में शॉट खेल सकता है। रिवर्स स्वीप, पैदल शॉट, स्लॉग स्वीप, बैक फ्लिक, वह ऐसे ऐसे एंगल से शॉट निकालता कि गेंदबाज भी दंग रह जाते। इसी वजह से लोग उसे मिस्टर 360 कहने लगे। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए उसकी और विराट कोहली की जोड़ी फैंस की पसंदीदा बन गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब हजारों लोग ऐप ऐप चिल्लाते तो ऐप भीड़ के साथ एक हो जाता। आईपीएल में उसके कई पल आज भी यादगार हैं, लेकिन सबसे खास था 2016 का प्लेऑफ, जब गुजरात लायंस के खिलाफ मुश्किल परिस्थिति में उसने 47 गेंद पर नाबाद 79 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। उस पारी ने दिखा दिया कि दबाव में भी वह कितनी शांत और घातक बल्लेबाजी कर सकता है। ऐप के नाम क्रिकेट इतिहास के कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं। 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसने सिर्फ 31 गेंदों में शतक ठोका, जो ओडी इतिहास का सबसे तेज शतक है। उसी सीरीज में उसने सबसे तेज 50 का 16 गेंद और सबसे तेज 150 का 64 गेंद रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था बल्कि टाइमिंग, दिमाग और क्रिएटिविटी का अद्भुत मेल था। वह गेंद को मारता नहीं था बल्कि उसे दिशा दिखाता था। लेकिन करियर में सब कुछ हमेशा आसान नहीं था। 2008-09 में उसका फॉर्म गिर गया। आलोचक कहने लगे टैलेंट तो है लेकिन निरंतरता नहीं है। ऐब ने इन बातों को चुनौती की तरह लिया। उसने अपनी फिटनेस सुधारी, बैटिंग तकनीक पर काम किया और विकेट कीपिंग भी सीख ली ताकि टीम को एक अतिरिक्त फायदा मिल सके। धीरे धीरे वह दक्षिण अफ्रीका का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया। 2012 में उसे ओडी टीम का कप्तान बनाया गया। उसके नेतृत्व में टीम ने कई शानदार सीरीज जीती। लेकिन 2015 का वर्ल्ड कप उसका सबसे बड़ा सपना था। टूर्नामेंट में उसकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों लाजवाब रही। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश ने खेल को छोटा कर दिया और आखिरी ओवर में ग्रांट इलियट ने छक्का मारकर जीत छीन ली। उस दिन आपकी आंखों में आंसू थे, पूरी टीम निराश थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, मैंने सब कुछ दे दिया लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं थी। मैदान पर उसकी मौजूदगी फैंस के लिए खुशी का कारण थी, लेकिन 2018 में अचानक उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। ये खबर सुनकर फैंस हैरान रह गए। उसने कहा, मैं थक चुका हूं, अब हर दिन 100% नहीं दे सकता। हालांकि उसने आईपीएल और दूसरी टी20 लीग्स में खेलना जारी रखा और जहां भी खेला, भीड़ को अपनी बैटिंग से मंत्रमुग्ध किया। मैदान के बाहर भी ऐब उतना ही शानदार इंसान है। वह गाने लिखता और गाता है, उसका एक म्यूजिक एल्बम भी है। चैरिटी के कामों में हमेशा आगे रहता है। फैंस के साथ उसका व्यवहार हमेशा विनम्र होता है। 2016 का एक किस्सा मशहूर है। एक फैन ने उसे बैट साइन करने को कहा। ऐब ने बैट पर साइन किया और अपने ग्लव्स भी गिफ्ट कर दिए, बिना कुछ कहे। ऐब की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। उसने साबित किया कि जीवन में बहुमुखी प्रतिभा एक वरदान है, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। उसने अपने बचपन में हर खेल को अपनाया, लेकिन अंत में एक खेल में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसकी मेहनत, लगन और रचनात्मक सोच ने उसे महान बनाया। आज ऐब द विलियर्स को लोग सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में नहीं, बल्कि क्रिकेट के कलाकार के रूप में याद करते हैं। उसकी बल्लेबाजी ताकत, सुंदरता और कल्पना का संगम थी।
उसने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ किताबों में लिखे शॉट्स का खेल नहीं, बल्कि रचनात्मकता का भी खेल है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट को मेहनत से निखारना पड़ता है, हार के बाद भी मुस्कुराकर वापसी करनी चाहिए और खेल को दिल से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप खेल को दिल से अपनाते हैं तो खेल भी आपको हमेशा याद रखता है। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि कोई भी खिलाड़ी सिर्फ रिकॉर्ड से महान नहीं बनता, बल्कि अपने खेल के अंदाज, अपने बर्ताव और अपने प्रभाव से महान बनता है, और एब द विलियर्स इस बात का जीता जागता सबूत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।